हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया सेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने जितने भी हमारे साइंस के केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उन चैप्टर्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम उनके नोट्स भी देखेंगे साथ साथ। इसके अलावा चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके कई सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे नहीं कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे केवल, हम इसके साथ साथ यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूरे चैप्टर से बने हुए, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे कि अगर चैप्टर हमें अच्छे से समझ में नहीं भी आया है तो भी हमें अच्छे से जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में हम कोल यानी कि कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, कहाँ से ये हमें मिलते हैं, इनके क्या क्या उत्पाद होते हैं। ठीक है, ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोल और पेट्रोलियम होते क्या हैं। ये होते हैं एक प्रकार के रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। ठीक है, कौन जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोल और पेट्रोलियम। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। We use various materials for our basic needs. हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। अब अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हम जिन जिन मटेरियल का उपयोग करते हैं वो मटेरियल या तो नेचर में मिलते हैं या तो मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, या तो नेचर में मिलेंगे या तो मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो ह्यूमन एफर्ट से हमें मिल रहे हैं मटेरियल्स जिनका हम उपयोग करते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए, वो भी कहाँ से मिल रहे हैं, वो भी रिलेटेड है नेचर से। नेचर से ही तो मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें, लकड़ी है, लकड़ी क्या है, हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है यानी कि नेचुरल रिसोर्स है, हमें नेचर से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। वहीं अगर हम बात करें कि लकड़ी से बना हुआ पलंग, तो ये पलंग क्या है, क्या नेचुरली हमें पलंग बना हुआ मिलता है? नहीं ना। पलंग किससे बनाया जाता है? लकड़ी से बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? मानवीय प्रयासों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि लकड़ी तो प्राकृतिक संसाधन है ही, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन पलंग क्या है? मानवीय प्रयासों द्वारा मिलता है हमें। ठीक है, ठीक है, मानवीय प्रयासों द्वारा मिलता है। लेकिन मिलता कहां से, बनता किससे? लकड़ी से ही बनता है। यानी कि ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं और मैन मेड रिसोर्स हैं, क्या बोलेंगे इसको? मैन मेड, मानव निर्मित। ठीक है, तो जो ये हमारे मैन मेड रिसोर्सेज है वो किससे मिलते हैं? वो हमें प्राकृतिक संसाधन से ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? चलो, ऑल थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको नेचर से क्या मिलता है जिसे हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, तो देखो, लकड़ी है, ठीक है, वायु है, मिट्टी है, खनिज है जो हमारे मिनरल्स हैं, वन है यानी कि फॉरेस्ट है,
वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव जिसे कहा जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती है और इन्हें ही नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वाटर, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर है इतना? चलो, इतना समझ में आ गया है। बात करते हैं परिभाषा की। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संसाधन वे सभी भौतिक सामग्री है, यानी कि वो सभी भौतिक सामग्री या तत्व हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन क्या है? यहाँ पर हम बात ये नहीं कर रहे कि प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है, यहाँ पर हम केवल संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर इसकी जो ये कैटेगरीज है, मानव निर्मित संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है, उसे हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम संसाधन के बारे में कहें कि संसाधन क्या होता है, तो संसाधन वे सभी चीज है जो हमारा कार्य क्या करती हैं? आसान बनाती है, या जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर है, जैसे कि सन है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी है, फॉरेस्ट है, रॉक्स हैं, एयर है, सॉइल है, वाटर है, एनिमल्स, ऑयल और मिनरल्स। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर है? तो परिभाषा आप नोट कीजिए, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल हमने केवल नेचुरल रिसोर्सेज के लिए है, हम चाहे तो मैन मेड रिसोर्सेज के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मैन मेड रिसोर्सेज क्या क्या है? जैसे कि सड़क है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या करते हैं? गाड़ियों का उपयोग करते हैं। वो गाड़ियां किस पर चलेंगी? सड़क पर। ठीक है, तो गाड़ियां और सड़क दोनों ही क्या है? एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। लेकिन कैसे संसाधन है? मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हम समझ गए हैं संसाधन होते क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दो तरह के संसाधनों की, जो हम अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक जिसके बारे में बोलते आ रहे हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन है? ये संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी विशेष परिवर्तन के उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा विशेष परिवर्तन हमें इनमें नहीं करना पड़ता, ऐसे ही ये उपयोग में लाए जाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो हवा है, पानी है, मिट्टी है, खनिज है, वन है और वन्य जीव। इसके अलावा और भी कई सारे हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय, जैसे सौर ऊर्जा, नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल भी जिसे कहा जाता है, यानी कि जिसे रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, और गैर नवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल, जिसे रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोयला में भी विभाजित किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो इसको हम दो पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या ऊर्जा है। सूर्य का प्रकाश भी एक प्रकार की एनर्जी ही है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो अगर हम देखें सूर्य का प्रकाश, तो ये एक हमने कहा कि प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें, थोड़ा डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि ये कैसा है? रिन्यूएबल है। ये क्या किया जा सकता है? रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो रिन्यू किया जा सकता है यानी कि ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कोयला,
अब हमें पता है कोयला भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्या कोयला अगर समाप्त हो गया तो उसे दोबारा रिन्यू किया जा सकता है? यानी कि जैसे सनलाइट है तो वो कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही क्या कोयला भी इसकी तरह ही है? जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, नवीकरणीय, तो क्या कोयला भी नवीकरणीय है? इसके बारे में सोचिए। देखो बच्चों, कोयले को बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर में कोयला बनता है। अब कोयला बन करके हमारे पास है, अगर हम इसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर से बनने में 50 यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। वैसे हम इसे डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल दो प्रकार के संसाधन, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, किसके अंडर आते हैं, प्राकृतिक संसाधन के। दूसरा है हमारे पास मानव निर्मित संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये संसाधन प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे कि इमारतें हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, मशीनरी हैं, ठीक है, वाहन हैं। ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है, मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन बनाए किससे जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थों से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन बन किससे रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये दो आपको नोट कर लेने हैं कि संसाधन को क्या विभाजित किया है हमने, दो भागों में। ठीक है, तो वैसे टेबल भी बना सकते हो। फिर यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, यहाँ पर मानव निर्मित संसाधन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आगे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं, जैसे रबड़ है, लकड़ी है, मेटल है, सैंड है, और कॉपर क्या है हमारा, मेटल है एक, ठीक है, तांबा। तो ये सारे क्या है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर हम देखें मैन मेड रिसोर्स, यानी कि मानव निर्मित संसाधन, तो रबर जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, उसी से क्या बन रहे हैं, टायर बन रहे हैं, जो हमारा एक क्या है, मैन मेड रिसोर्स है। वहीं लकड़ी जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, इससे क्या बनाया जा रहा है, डाइनिंग टेबल, जो कि क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा बेड बनाए जाते हैं, सोफे बनाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, चेयर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अगला हमारे पास है मेटल, यानी कि कोई धातु, ठीक है। तो धातु से क्या बन रहा है, ये स्पून बनाया गया है यहाँ पर। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। इसी नेचुरल रिसोर्स से क्या बन रहा है, मैन मेड रिसोर्स। वही सैंड हमारे पास है, इससे क्या बन रहे हैं, ये क्ले पॉट्स बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर है, और कॉपर से हमने ये स्टैचू बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्स, और ये क्या है, मैन मेड रिसोर्स। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, इस अगर हम इसके एक समरी की बात करें, तो समरी क्या है कि हमारे पास दो तरह के संसाधन तो हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। लेकिन अगर हम देखें, जो ये मानव निर्मित संसाधन है, ये बनते प्राकृतिक संसाधन से ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों लगभग एक ही चीज तो है, लेकिन बस इनको क्या किया गया है, मानवीय प्रयासों द्वारा बनाया गया है। ये नेचुरली अगर होते हैं और इन्हें मानव बनाते हैं, लेकिन बनाएंगे किससे, नेचुरल रिसोर्सेज से ही ये बनाए जाते हैं। क्लियर है इतना? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए बच्चों।
चलिए, तो ये एग्जाम्पल भी आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ या सामग्री हैं, जैसे हवा है, पानी है, खनिज है, वन है, वन्यजीव है, जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा जीवित रहने और आर्थिक गतिविधि के लिए किया जाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन जिनका हम उपयोग करते हैं जीवित रहने के लिए और आर्थिक गतिविधियों के लिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ते भी आ रहे हैं, हमने दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इन्हें हम दो भागों में फिर से बांटते हैं, एक अक्षय संसाधन और एक समाप्त होने वाले संसाधन। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि दो भागों में हमने बांटा। एक क्या थे? एक थे प्राकृतिक, एक थे मानव निर्मित। ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन को भी अगेन दो भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, अब ये दो भाग कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास अक्षय संसाधन, और एक होते हैं हमारे पास समाप्त होने वाले संसाधन। चलिए, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो है तो दोनों ही प्राकृतिक संसाधन, है ना? ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अक्षय संसाधन। ये संसाधन कैसे हैं? जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं। असीमित मात्रा का मतलब क्या है? जिसकी कोई मात्रा सीमित नहीं है, यानी कि इसका हम कितना भी उपयोग कर सकते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, है ना? असीमित मात्रा का मतलब तो यही है। आपको कहा जाए कि आपको जो है असीमित मात्रा में चावल मिलेंगे, इसका मतलब है आपको इतने चावल दिए जाएंगे जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। वहीं आपसे कहा जाए कि आपको सीमित मात्रा में चावल मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको केवल एक सीमित मात्रा में ही चावल मिलेंगे, यानी कि उसके बाद जो है दोबारा चावल नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध है और मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ पर देखी कि अक्षय संसाधन कौन से संसाधन है जो हमें असीमित मात्रा में मिल रहे हैं, यानी कि जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, और मानवीय गतिविधियों पर भी मानवीय गतिविधियों का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये समाप्त नहीं होंगे मानवीय गतिविधियों द्वारा, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और हवा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, इसके अलावा भी बहुत सारे अक्षय संसाधन हैं जो असीमित मात्रा में हमें मिलते हैं, यानी कि जिनका हम कितना भी उपयोग करें वो कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई अक्षय संसाधन की। अब दूसरे हमारे पास समाप्त होने वाले संसाधन। तो जैसे कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? नाम से, नाम से यही तो समझ में आ रहा है कि समाप्त होने वाले संसाधन, यानी कि क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद, एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रकृति में सीमित है। कैसे हैं? सीमित है, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, और मानव उपयोग के कारण समाप्त हो सकते हैं। अब मानव उपयोग के कारण, यानी कि अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका उपयोग हमें बहुत ही सोच समझ के करना है ना? यही तो मतलब है, सोच समझ के करेंगे, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में है तो सोच समझ के उपयोग करेंगे, क्योंकि अगर सोच समझ के उपयोग नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, फिर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल है जैसे कि वन, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वन्य जीव हैं, खनिज हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, तो ये सभी हमारे समाप्त होने वाले संसाधन हैं। अच्छा, इनमें से कुछ कुछ
के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये सभी हमें देखने को भी मिलते हैं ये सारे संसाधन। तो ये कैसे हैं? ये समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी कि ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप चाहे तो ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट बना करके पढ़ने में जो है काफी आसानी रहती है। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अक्षय संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन नोट कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए, अच्छा यहाँ पर जो अभी हमने हिंदी में पढ़ा है वो ये इंग्लिश में है, तो आपको चाहे तो हिंदी वाला नोट कर सकते हैं या इंग्लिश वाला नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी कि अक्षय संसाधन। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, तो अक्षय संसाधन जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं हमारे नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और मानवीय गतिविधियों द्वारा ये समाप्त नहीं होते हैं। तो जैसे सनलाइट है, एयर यानी कि हवा है। ठीक है, अगला है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी कि एग्जॉस्टेबल यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन। तो दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, यानी कि ये कैसे हैं? लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये मानवीय एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों द्वारा क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा उपयोग करेंगे इनका, ज्यादा प्रयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे ये। तो एग्जाम्पल जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये किसके अंडर आ रहा है? यही हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम क्या है? कोल और पेट्रोलियम, यानी कि चैप्टर में हमें कोल और पेट्रोलियम पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये कोल और पेट्रोलियम है क्या? एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कैसे प्राकृतिक संसाधन है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इतना क्लियर है? तो चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो हमें इमेज दिखाई दे रही है, उस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? ये कुछ तो कोयला जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कोई ऑयल है। ठीक है, बता देते हैं ये क्या है? पेट्रोलियम है। और ये क्या है? ये हमें कोई गैस दिखाई दे रही है, तो ये क्या होगी? एलपीजी, सीएनजी, इन गैसेस में से कुछ गैसेस होंगी। ठीक है, चलिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये मृत जीवों के रिमेन्स यानी कि अवशेषों से बनते हैं। तो मृत जीवों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से ये बनते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। क्या लकड़ी को हम फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं? तो लकड़ी को हम फॉसिल फ्यूल नहीं कहेंगे। फॉसिल फ्यूल उन्हीं को कहेंगे जो मृत जीवों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं, और इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज कोई वनस्पति है या कोई जीव मृत हो और कल उसके अवशेष बन जाएंगे, ऐसा नहीं। ये क्या है? एक बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफी ज्यादा समय लगता है। तो फिलहाल कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या है? तीनों ही फॉसिल फ्यूल होते हैं, क्योंकि ये मृत प्राणी या मृत वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं। तो फॉसिल फ्यूल की ये डेफिनेशन भी है, और आपको ये नोट कर लेनी है। नोट कीजिए इतना। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेस क्या है।
रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारे पास है नेचुरल और एक है मैन मेड। अब नेचुरल और मैन मेड में भी हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज यानी कि दो भागों में इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। एक हमारे पास है अक्षय संसाधन और एक है समाप्त होने वाले। अब जो अक्षय संसाधन है उनके बारे में हम यहीं पर ही, यहीं तक हमारा क्या हो जाएगा, बस यहीं तक हमें पढ़ना था इसमें, ठीक है। बाकी अब हम पढ़ेंगे समाप्त होने वाले संसाधनों के बारे में। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करते तो हमने कहा कोल है, पेट्रोलियम है, ये सभी कैसे हैं, समाप्त होने वाले संसाधन है। अब हमने एक और चीज यहाँ पर पढ़ी कि ये जो समाप्त होने वाले संसाधन है उनमें से कोल है, पेट्रोलियम है, ये दोनों क्या है, और नेचुरल गैस, ये तीनों ही क्या है, फॉसिल फ्यूल है यानी कि जीवाश्म ईंधन भी है। क्लियर। तो चलिए, तो यहां तक हमने आज पढ़ा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके आगे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।